आज के समय में दुख होने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। इन सारी चीज़ों को सोचकर लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब भी आप कपड़ा पहन के बाहर निकलते हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, आपने अच्छे से अपना मेकअप किए हुए हैं, जैसे ही आप बाहर निकलते हैं किसी व्यक्ति ने आपको बोल दिया कि अरे यार अच्छे नहीं लग रहे हो, आप पे ये कपड़ा सूट नहीं कर रहा है, तो आप दुखी महसूस होने लगते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप अपने ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथों में दे रखा है। लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से आप काफ़ी दुखी हो जाते हैं और इसी की वजह से लोगों की ज़िंदगी में 80% प्रॉब्लम अभी है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम। आज के समाज में जो लोग बाहर जाके सफाई का काम करते हैं, जो लोग होटल में जाके वेटर का काम करते हैं, जो लोग मज़दूरी करते हैं, लोग जब घर में आते हैं तो कुछ करते नहीं हैं। कोई फ़ास्ट फूड का दुकान नहीं लगाते हैं, कोई सब्ज़ी का दुकान नहीं लगा पाते हैं, कोई चाय नहीं बेच सकता क्योंकि लोग क्या कहेंगे, इसी वजह से डरे रहते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। जिस दिन आपके दिमाग से ये निकल जाएगा कि लोग क्या कहेंगे, उस दिन आपकी ज़िंदगी का 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप ये सोचें कि दुनिया जाए भाड़ में, हमको जो ठीक लगता है हम वही करेंगे, हमको जो पसंद है हम वही पहनेंगे, हमको जो चीज़ करना है हम वही करेंगे, तो निश्चित रूप से आप खुश होने लगिएगा। आपके भाई ये समाज ही ऐसी है, जब भी आप कोई अच्छा काम करना चाहेंगे तो आपको करने ही नहीं देगी। आप कोई बिज़नेस करना चाहेंगे तो आपको बता देंगे कि इसमें ये चीज़ होता है, बिज़नेस में घाटा लगता है, उधारी लगता है, तुम कैसे कर पाओगे? उस इंसान को देखो कि उसने दुकान किया था, लेकिन उसका चला नहीं, बर्बाद हो गया। आपको कुछ अच्छा करने के लिए समझ देगी ही नहीं। इसीलिए अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें कि लोग क्या बोलेंगे। और इन सारी चीज़ों को निकालने के लिए सबसे पहला काम करना होगा, अपने आप पर विश्वास करना होगा कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम जो कपड़ा पहने हैं बहुत अच्छा पहने हैं। और दूसरा, अपने दिमाग में जितने भी नकारात्मक चीज़ है वो सारी चीज़ें आप निकाल दें और हो सके जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता, लेकिन आप जितना संभव हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। दूसरा इंसान कोई कुछ भी क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, इससे आपके ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग खुश कब होते हैं? जब हमें कोई मनपसंद इंसान, मनपसंद व्यक्ति या मनपसंद वस्तु प्राप्त हो जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। इंसान को चाहिए कि जो उसके पास है, जो मिल चुका है उसमें खुश रहे, संतुष्ट रहे और अधिक पाने के लिए और अधिक मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान की इच्छा शक्ति कभी ख़त्म ही नहीं होती है। एक इच्छा ख़त्म नहीं होती है कि दूसरे मन में उत्पन्न होती है, दूसरी ख़त्म नहीं होती है कि तीसरे मन में उत्पन्न होती है, और इसी तरह चलते रहते हैं। हम लोग जो दुख और खुशी महसूस करते हैं वो अपनी सोच के कारण महसूस करते हैं, क्योंकि भगवान ने हमारा ये शरीर बनाया। हम लोग के शरीर में न जाने कितने पार्ट्स हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, होंठ हैं, नाक हैं, जीभ हैं, 2 पैर हैं, कंधे हैं, बाजू हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अचानक से जीभ में कट लग जाते तो सारा ध्यान कहाँ चला जाता है? जीभ के कट पे चली जाती है। क्योंकि इसी तरह इंसान के ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, उसी तरह हमारे ज़िंदगी में होता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, सारा काम ठीक चल रहा होता है, घर का काम ठीक चल रहा होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कोई काम किसी कारणवश से नहीं हो पा रहा था, कोई चीज़ जो है हमें नहीं मिल पा रही होती है तो हमें दुखी महसूस होने लगता है। तो यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि हमारा जितना भी काम है सब कुछ हो चुका है, बस थोड़ा सा काम बचा हो वो भी हो जाएगा तो हमें खुशी महसूस होने लगेगी। हम लोग का दिमाग ही इस प्रकार काम करता है कि जो हमारे पास है उस पर ध्यान नहीं जाता है और जो हमारे पास नहीं है उस पर ध्यान चली जाती है। इसीलिए एक शेर है, दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, ना मिला सो सोना है। इसीलिए जो हमारे पास है उस पर ध्यान नहीं जाती है, जो हमारे पास नहीं होता है, जो चीज़ हमें नहीं मिली रहती है, बार बार उसी पे ध्यान चली जाती है। हमेशा जो हमें मिल चुका है, जो नहीं मिला है, उसे हमेशा बड़ा लगता है। इसीलिए इंसान को ऐसा सोचना चाहिए कि जो हमारे पास है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, वो बहुत सारे लोगों का ये सपना रहता है। यदि आप अपनी ज़िंदगी में गौर से देखें तो आप किसी का सपना जी रहे हैं। हमारे पास क्या है? हम रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है, जीने के लिए लाइफ स्टाइल है। कि जिनके पास घर नहीं है उनका सपना हो घर हो, खाने के लिए खाना हो, पीने के लिए पानी हो और जीने के लिए एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो। जब भी ज़िंदगी में लगे कि आप बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करें तो आप एक लिस्ट बनाइए, जो जो चीज़ आपके पास है वो लिखते जाइए। तो आप गौर से देखेंगे तो आप
आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो दूसरे के पास नहीं होगी। इसीलिए जितना भी आपके पास है उसमें खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और अधिक पाने के लिए अधिक मेहनत करते रहना चाहिए। खुशी एक प्राइटिस है और इसे करते रहना चाहिए। ज़िंदगी में जब भी कभी लगे कि आप में कुछ कमी है, तो कमी आप में नहीं है, आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर में है और सॉफ्टवेयर को ठीक किया जा सकता है। खुश रहने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? सबसे नंबर 1 पर आती है हमारी स्वास्थ्य। यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो दुनिया का कोई भी वस्तु हमें मिल जाए जो हमें पसंद हो तो हम खुश नहीं रह पाएँगे। दूसरे नंबर पे आती है दुनिया आपके बारे में क्या बोलते है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको जो चीज़ अच्छा लगे वो चीज़ करते रहना चाहिए। तीसरे नंबर पे आती है जितना आपके पास है उसमें खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, मस्त रहिए और अधिक पाने के लिए और अधिक मेहनत करते रहना चाहिए। चौथी चीज़ है खुशी एक प्राइटिस है। आप इसे जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आप खुश महसूस हो पाइएगा। पाँचवीं चीज़ है आप अपने दिमाग में बैठा लें कि दुनिया में कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग का शरीर है। हम लोग जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो भ्रूण अवस्था में रहते हैं, उसके बाद शिशुअवस्था आती है, उसके बाद किशोरावस्था आती है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं हम। उसी प्रकार ना तो दुःख अस्थायी है, ना ही सुख अस्थायी है। दुःख आएगी तो सुख भी आएगी, सुख आएगी तो दुःख भी आएगी। दुनिया में कोई भी इंसान हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता, इसलिए जितना संभव हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। सातवीं चीज़ है आप हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन आनंद लेने की कोशिश करें, क्योंकि किसकी मृत्यु कब और कहाँ होगी किसी को पता नहीं है। आप अपने ज़िंदगी में हर सेकंड, हर मिनट खुश नहीं हो सकते, लेकिन प्रत्येक दिन में कुछ मिनट, कुछ घंटे ज़रूर खुश हो सकते हैं। इसीलिए जितना संभव हो सके आप अपने आप को खुश रहने की कोशिश करें। और आखिरी चीज़ ये है कि आप अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करें, आप अपने आप का सबसे बेस्ट वर्ज़न बनने की कोशिश करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।